तो उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ दिन पहले मैं भी उस रास्ते से गया था। मैं चंडीगढ़ जा रहा था अपने बेटे और मतलब फैमिली को लेके। जी। तो शाम के टाइम ही निकले हुए थे। तो कुछ उनके साथ भी घटित हुआ कि लड़के की जैसे उनकी ना तबीयत खराब होने लगी रास्ते में, वॉमिटिंग वगैरह वो हो ही जाता है आजकल। यहाँ पे मोड़ है काफी रास्तों में ना, तो उस वजह से तो क्या हुआ कि उन्होंने उसको गाड़ी से नीचे उतारा होगा वॉमिट करने के लिए। और तो जैसे नीचे उतारा तो वॉमिट तो उसने किया, बट उसका ना उसके हाथ पाँव ना मुड़ गए। पता लगा कोई मेडिकल इशू होगा। वहीं साथ में एक डॉक्टर थे, उनको दिखाया उन्होंने दवाई दी थी, पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि हो सकता है कि कुछ ऐसे बाहरी या ऊपरी शक्ति ना हो जिसके कारण ये हुआ। तो आप यहाँ से थोड़ा सा आगे जाइए, तो मतलब वहाँ पे एक बाबा जी हैं, उनको दिखा लीजिए। अब इंसान तो डरा ही होता है। वो भाग के उधर गए, उनकी किस्मत भी अच्छी कि वो वहीं पे उनको मिल गए। जब उनको वो मिले तो उन्होंने क्या किया कि कुछ अपनी क्रिया कुछ की होगी, बेटा उनका ठीक हो गया। उसके बाद निकल लिए वहां से। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तुम भी जाए आना वहाँ पे, मेरी मतलब बात सुनने के बाद जो मैंने उनको बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने बोला चलो। पहले तो मैं एग्री था नहीं जाने के लिए। अच्छा। पर क्या हुआ 3-4 दिन बाद ऐसे ना मेरे पीठ में ना कुछ दर्द से होने लगे। तो मदर थे घर में, मैंने मदर को बोला कि मेरे पीठ में कुछ दर्द सा हो रहा है, तो आप कुछ मूव या आइडेक्स वगैरह लगा दो। तो जैसे लगाने के लिए शर्ट को ऊपर किया ना, तो मेरे पीठ पे पूरे नाखूनों के निशान थे। ठीक है, उससे तो और डर गया मैं। हाँ। फिर मरता क्या नहीं करता, जाना ही पड़ेगा मैंने सोचा। तो मैं निकल लिया। वहां गया तो वहां का माहौल भी कुछ देख के ऐसे थोड़ा सा अचंभित हुआ मैं। एक बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, बाबा जी बैठे हुए थे। तो ऐसा हुआ कि सबसे पहले तो मैं वहां की स्टोरी सुना देता हूँ आपको। हुआ यूं कि मैं जगह मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने मेरे को देखा, बोला कि हाँ क्या हुआ। मैंने ऐसे नहीं, कुछ थोड़ी सी समस्या थी। बोला कोई नहीं बैठो, बाद में देखते हैं, पहले मेरे को इनको करने दो। सबसे आगे मेरे को बैठा लिया। तो मेरे साथ ना कुछ लोग बैठे हुए थे, कोई एक था, कोई फैमिली थी, उसके 5-7 इतने मेंबर थे, वो आए हुए थे। उन्होंने एक कपड़ा सा दिया बाबा जी को और बोला कि जरा देखना कि ये हमारा बेटा है, पिछले 5-6 सालों से कहीं पे चला गया हुआ, तो ये हमको मतलब कि जानना है कि कहाँ पे होगा। उन्होंने जैसे ही कपड़ा लिया, मेरे वो कपड़ा उन्होंने मेरी तरफ फेंक दिया बाबू जी ने। मतलब इस कपड़े को स्मेल करना है। मैंने जैसे स्मेल की, आप मानोगे नहीं, तो 15 से 20 छींके आ गई मुझे। तो कुछ ऐसा ही लगा मुझे कुछ ना। तो फिर वो थोड़े गुस्से में आ गए, बोलने लगे उनको कि तुम लोग मेरा इम्तिहान लेने के लिए आए हो, तुम्हारा बेटा तो आज से कोई 6-7 साल पहले मर चुका है, वो भी ट्रक के नीचे आके, और तुम लोग बोल रहे हो कि ऐसा है वैसा है ये है वो। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वो रोने लग पड़े। बोला आपको जो मालूम है तो बता दीजिए कि वो मतलब कि अपनी नेचुरल उसके मौत की या अपना टाइम पूरा कर गया था इस यहाँ पे, कि क्या था कि कैसे मरा। उन्होंने फिर उनको कुछ बताया कि आपके कोई आस पड़ोस में कुछ ऐसा अब होता ही है ना। अब मानते हैं जो लोग कि हाँ भाई इसने किया उसने किया ये किया उस कारण मरा, है ना। तो वैसा ही उनका कुछ चला कन्वर्सेशन। बाद में उन्होंने मेरे को देखा, फिर मेरे को बोलते हाँ क्या हुआ। मैंने ऐसे ऐसे समझते हैं कि ऐसे ऐसे मैं जा रहा था, ऐसे ऐसे हुआ मेरे को 5-7 लेडीज वगैरह ऐसे ऐसे मिली और मेरे पीठ में ऐसे ऐसे निशान। तो बोलने लगे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। बोला वो लेडीज जो थी ना, आज से कोई बोला यहाँ से 3-4 साल पहले एक्सीडेंट होकर रखा हुआ है, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी शाम के टाइम, उसमें थी होती थी वो बैठी हुई। तो वो आते जाते लोगों को ऐसे थोड़ा बहुत तंग करती है, ज्यादा नहीं करती। तो ये उन्होंने मेरे को कुछ एक धागा वागा बांधा और बोला कि उनका था मंदिर सा, वहां पे जाके माथा टेक लो ठीक हो जाएगा। मैं गया वहाँ माथा मुथा टेका। उसके बाद मतलब बाय गॉड ग्रेस मैं हनुमान जी कल भक्त हुई हूँ। वैसे कई चीजें मेरे पास आई भी, कई अच्छे अनुभव भी हुए, कुछ बुरे भी हुए, पर किसी चीज से मतलब नुकसान नहीं हुआ आज तक। तो उसके बाद मैं आ गया वहां से। पर मैंने ये चीजें देखी कि हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें होती ही हैं। अब मैं तो मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ घटित हुई हैं। बिल्कुल। वैसे कोई और चीजें, काफी ऐसी चीजें भी हैं मेरे साथ हो रखी हुई कि जो कि पॉजिटिव भी है। और उसके बारे में आपको हम बताएंगे किसी ना किसी दिन। पर यह था कि वो एक्सपीरियंस बहुत बैड रहा था मेरे लिए, क्योंकि वो रात, वो अंधेरा, अकेला मैं, और कहाँ मतलब कि 2 घंटे का रन वो 6 घंटों में तब्दील हो गया। तो कैसे कैसे मैं घर पहुंचा हूँ, क्या क्या हुआ, कैसी कैसी आवाजें, काफी दिन तक ऐसा चलता रहा। मतलब एक डर सा तो पैदा हुआ था, पर अभी ऐसा कि उसके बाद उनके वहां जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। बाकी सब लाइफ में ठीक रहा। आगे भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि हम आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। बाकी ये है कि वही बोलूंगा लास्ट में, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं।